हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बहुत आगे तक काम आने वाला है और शायद इसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स भी होती है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि होता क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री ऑल अबाउट। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ डील करती है विद राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत इजी लगने लगेगा। तो क्योंकि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़नी पड़ती है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको में आ गए तो उसके बाद हर चीज बहुत इजी हो जाती है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, एक बहुत सिंपल चीज होती है, सिर्फ रेशियोज होते हैं साइड्स के। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ पे आपको पता है तीन साइड्स होंगी, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो जो रेशियो होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी अपॉन बी सी एक रेशियो हो गया, ए सी बाई बी सी एक रेशियो हो गया, बी सी बाई ए सी एक रेशियो हो गया, या फिर बी सी बाई ए बी एक रेशियो हो गया। तो इस तरीके से जितने भी साइड्स के रेशियोज होते हैं उन रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड्स के रेशियोज होते हैं। अब हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लिखते हैं वो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये लिखते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ध्यान दीजिए कि आप इस ट्रायंगल में किसी भी एंगल को अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट, तो इसमें आपको पता है क्योंकि यहाँ पे एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो एंगल के इस एंगल के यानी कि अगर ये एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया, साइड हो गया इसका BC। तो इस एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को हम अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, या फिर जनरली आप इसको परपेंडिकुलर कह देते हो, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड किस चीज पे डिपेंड करती है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। किसी भी एंगल को जब हम लेते हैं तो उसके अपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एंगल ए की जगह में एंगल सी ले रहा होता तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी। अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर हम कहते हैं। तो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, ये हो गया आपका किसी भी एंगल का अपोजिट साइड। और एक और साइड होती है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, या फिर इसको हम कहते हैं बेस। बेस उस साइड को कहते हैं जो उस साइड के एडजेसेंट साइड होती है। अब उस साइड के तो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, तो 90 डिग्री वाले के अपोजिट वाली साइड्स को हम हमेशा कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका और कोई नाम नहीं होता, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज तो ये वाली साइड हो गई। अपोजिट वाला जो साइड है, एंगल ए का अपोजिट वाली जो साइड है उसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट वाली जो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड या फिर बेस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बेस का मतलब साइड BC ही नहीं होता है। बेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो एंगल की मैं बात कर रहा हूं उस एंगल में जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो है ही एक साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दूसरी साइड होती है उसकी एडजेसेंट, उसके बगल में, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड या फिर बेस। और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे होता है, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड। अगर मैं C की बात करूं तो C के लिए अपोजिट कौन सा है, AB है, तो C के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये वर्ड परपेंडिकुलर और बेस जो हम करते हैं यूज, वो करते हैं किसी एंगल की रिस्पेक्ट में। मींस अगर आप एंगल चेंज करते हो, एक ही जगह आप एंगल C लेते हो, तो परपेंडिकुलर और बेस का रोल चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर हम कैसे डिसाइड करते हैं, उस एंगल की अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, उस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है अदर देन हाइपोटेन्यूज। एक तो हाइपोटेन्यूज होगी ही होगी, तो अदर देन हाइपोटेन्यूज जो दूसरी वाली साइड होती है उसके एडजेसेंट जिसमें वो एंगल होता है उसको हम कहते हैं बेस। तो आई होप कि आपको ये बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम है इस एंगल का, थीटा, या ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो आप थीटा लिखिए या ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एंगल को भी हम थीटा लिख सकते थे, इस एंगल को भी हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके पास साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टेन थीटा,
उसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, और लास्ट में आता है आपका कॉट थीटा। जनरली इनको हम शॉर्ट में ये नाम देते हैं, साइन का जो नाम होता है SINE, इसको आप SIN लिख देते हैं शॉर्ट में। कॉस एक्चुअली इसको कहते हैं कोसाइन, इसको हम कहते हैं टेंजेंट, इट इज कॉल्ड कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मैंने क्या कहा, नाम से आपको घबराना नहीं है, सिर्फ साइड्स के रेशियो होते हैं। मतलब मैं एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड कर दूं तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत ही सिंपल चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने क्या कहा, साइन थीटा। तो ये जो नाम दिए हैं वो हमने अलग अलग रेशियोज को दिए हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिए हैं। ये 3 साइड से जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं वो बनते हैं 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है, ध्यान रखिए, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज को मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो, या फिर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, आपका साइन थीटा हो गया। उसी तरीके से कॉस थीटा अगर आपको लिखना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज से, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड के रेशियोज हैं। मैंने एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड किया और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है। और टेन जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरीके से कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा, अब देखिए अगर आपको ये 3 रेशियोज मिल गए तो 3 रेशियोज के बाद बाकी के 3 रेशियोज बहुत इजी हैं। कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा क्या है, P बाई H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट थीटा होता है आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकते। तो जितने पॉसिबल रेशियोज बन सकते हैं वो सारे हम बना चुके हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेशियोज हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड लास्ट है आपका कॉट थीटा दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये याद करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट जहां पे आप फंसते हो, जहां पे आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, जहां पे आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, वो है एंगल। आपको सिर्फ एंगल देखना है, एंगल की अपोजिट वाली साइड। परपेंडिकुलर का मतलब ये साइड नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिए। परपेंडिकुलर होता है उस एंगल के अपोजिट वाला साइड। अगर यहीं पे मैं एंगल ए की जगह, अगर मैं एंगल ए की जगह एंगल सी को थीटा लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को लेता हूं, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं। मैं ये थीटा एंगल अगर ये है तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अगर एंगल ये है, मतलब एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं दे आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ध्यान रखिए, विदाउट एंगल इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। जब तक एंगल है तब तक उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग है। अगर एंगल आपने हटा दिया वहां से तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता ही नहीं सकते कि भाई हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंगल। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना बहुत सिंपल है, राइट। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिए कि यहां पे जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस 6 में से आप ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लीजिए। तो आपने शायद एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन, कॉस और टेन के लिए, दैट इज पी बी पी बाय एच एच बी। तो यहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज टेन थीटा। इसको हम शॉर्ट में कहते थे याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बाई एच दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा हो जाएगा, B बाई एच कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और ये 3 आपने कर लिए याद, तो बाकी मैंने बताया बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो बाकी के 3 भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ध्यान आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ इतना
कि जो आपके पास ये एंगल है, ये थीटा जो एंगल है, इसको आप कौन सा एंगल मान रहे हैं, कौन सा एंगल थीटा है, कौन सा एंगल है जिसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, और सामने वाली साइड को, बगल वाली साइड को क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ रैंडमली किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस नहीं मान लेना है। हाइपोटेन्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। चलिए, तो ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहां से कुछ हम फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए, आप सारे जो आइडेंटिटीज हैं उनको खुद से डिराइव कर सकते हो। देन कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, राइट। यहां से आप चाहो तो साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, और कॉसेक थीटा होता है h/p। तो p/h, h/p, h कैंसिल, p कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये लीजिए, ये नई आइडेंटिटीज बन गई। तो आइडेंटिटीज बनाना आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत इजीली आप आइडेंटिटीज बना सकते हो। तो ये 3 और आइडेंटिटीज बन जाएंगी, वो एक्चुअल में यही 3 आइडेंटिटीज हैं। तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज हैं। चलिए, एक और आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों के डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू हमको मिला tan थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका आप ध्यान रखोगे। साइन थीटा बाय tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा होता है। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि कॉस थीटा को आप इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू tan थीटा, या फिर tan थीटा को उधर डिवाइड किया, कॉस थीटा को इधर लेके आ जाएंगे, तो साइन थीटा बाय tan थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बस आपको ये आइडेंटिटीज मिल गए। चलिए, कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है एक राइट एंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट एंगल है तो इसका मतलब इनमें से एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए, एंगल ए मैंने ले लिया थीटा, प्लस एंगल बी ले लिया मैंने, एंगल बी कितना है मेरे पास 90, प्लस एंगल सी मुझे नहीं पता कितना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं एंगल सी बता सकता हूँ, एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90। तो एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 90 दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल सी कितना है, ये एंगल सी है 90 माइनस थीटा। अब ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, एंगल सी क्या है 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंगल सी को लेता हूं, यानी कि 90 माइनस थीटा को लेता हूं, तो यहां से मैं नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना सकता हूं। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इनकी जो वैल्यू है आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर कौन सा था, BC यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा BC बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, तो ये लिख सकते हो। उसी तरीके से कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा हमारे पास, बेस है हमारे पास AB, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC, तो ये हो जाएगा AB बाय AC। उसी तरीके से tan थीटा को आपने लिखा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास BC बाय AB। और अब कॉसेक थीटा को आपने लिखा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है और परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, तो क्या हो जाएगा AC बाय BC। उसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC और बेस है हमारे पास दैट इज बेस, बेस कौन है, बेस है AB, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय AB।
और लास्ट है हमारे पास कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस रहा ये और परपेंडिकुलर रहा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस है हमारे पास ए बी बाय परपेंडिकुलर है हमारे पास ये बी सी। तो ये तो हो गए आपके एंगल्स। तो ये डिफरेंट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। अब मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं। अब मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह मैं लेता हूं 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बोला था कि एंगल के पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको बोलूंगा 90 माइनस थीटा वाला एंगल लेता हूं, ये वाला एंगल लेता हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैंने बोला था ना, अपोजिट वाली जो साइड होती है उसके लिए परपेंडिकुलर वो होती है, और जो इसके बगल वाली साइड होती है, इस एंगल के बगल वाली साइड होती है, बेस होती है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया था अभी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल कोई भी हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाय यहां पे हो जाएगा ए सी। उसी तरीके से देखिए कॉस एंगल क्या लेंगे हम, 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे, बी सी बाय ए सी। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा हम लेते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टेन 90 माइनस थीटा दैट इज बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ए बी बाय बेस क्या हमारे पास इस समय बी सी। ये रहा बेस, ध्यान रखिए बगल वाली साइड परपेंडिकुलर रहा इस समय ये। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से अगर मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा लेता हूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का आपको पता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस रहा हमारे पास AC और परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, तो AC बाय हो जाएगा AB। उसी तरीके से सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहा हमारे पास सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये हो जाएगा AC बाय BC। सेक थीटा यानी कि सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास है AC बाय BC। उसके बाद हमारे पास है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा यानी कि कॉट इस समय 90 माइनस थीटा लिखना है थीटा की जगह पे। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया BC बाय परपेंडिकुलर AB, BC बाय AB। देखिए ट्राइंगल सेम ही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो साइन 90 माइनस थीटा AB बाय AC आया है, और यहाँ पे क्या आया था, AB बाय AC दैट इज कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास नए फॉर्मूले मिल गए, नए आइडेंटिटीज मिल गए, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AB बाय AC। किसके इक्वल है यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा के, तो किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा देखिए कितना है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, यहाँ पे देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा है यहाँ पे आपके पास BC बाय AC। तो BC बाय AC कौन है यहाँ पे, साइन थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरीके से देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे, AB बाय BC। AB बाय BC कौन है यहाँ पे, कॉट थीटा। तो तीसरा फॉर्मूला मिला मुझे, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मिला, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये है AC बाय AB। तो AC बाय AB कौन है यहाँ पे, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। नेक्स्ट क्या मिला उसके बाद मुझे, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या है, AC बाय BC। तो यहाँ AC बाय BC कौन है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कॉसेक थीटा। और लास्ट में बचा मेरे पास कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे BC है और BC बाय AB, यहाँ पे कौन है, ये है टेन थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 न्यू आइडेंटिटीज आपके पास हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 आइडेंटिटीज आपके पास हैं। साइन कॉस 90 माइनस थीटा आपस में चेंज हो जाते हैं, देन कॉसेक सेक और टेन कॉट ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बस ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं, स्क्वायर की। अब देखिए जब भी हम किसी साइड का स्क्वायर करते हैं, किसी एंगल का स्क्वायर करते हैं, जैसे हम मुझे साइन थीटा इंटू साइन थीटा करना है, तो जैसे मुझे साइन थीटा का स्क्वायर लिखना है, तो साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होता है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर मुझे करना है, तो इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए गलती मत कीजिए, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा, न कि साइन थीटा स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिखोगे साइन थीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं थीटा का स्क्वायर कर रहा हूं, तो मैं थीटा का स्क्वायर नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं उसका क्यूब करता हूं, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिले।
अब हम बात करते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। याद होगा आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको याद हो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके स्क्वायर के इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल के मैं बात करूं तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर जो होता है बाकी के साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, उनके स्क्वायर करना है फिर सम करना है। तो ये आपके पास ये एंगल आ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये काफी यूजफुल होती है नई आइडेंटिटीज को बनाने के लिए। तो कुछ और आइडेंटिटीज हम अभी बनाएंगे। देखिए क्या, देखिए हमारे पास सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम कैसे डिराइव करेंगे और ये कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पता है आपको, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, BC बाय AC। तो ये BC बाय AC है और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है AB बाय AC, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर, और दोनों के डिनोमिनेटर में AC सेम है तो AC स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो कुछ नई आइडेंटिटीज भी आपके पास आ जाती है यहाँ पे। तो एक नई आइडेंटिटीज, उनमें एक नई आइडेंटिटी जुड़ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपके लिए है। तो ये आइडेंटिटी कहाँ से आई ये आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, इजीली आप सारी आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हो। चलिए एक और आइडेंटिटी हम डिराइव करते हैं। यहाँ पे देखिए अब आप याद कैसे रखोगे कि किस किस का स्क्वायर का सम या डिफरेंस 0 होता है। इसमें सम होता है बाकी सब में डिफरेंस होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। चलिए तो साइन और कॉस के लिए था। चलिए एक और आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC और बेस कितना है AB, तो ये हो जाएगा AC बाय AB का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा, टेन थीटा भी आपको दिया हुआ है, टेन थीटा आपके पास BC बाय AB का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, इक्वल टू क्या है AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं AC स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस BC स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय AB स्क्वायर और BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया आपके पास 0, और AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर हो गया 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब नई आइडेंटिटी क्या मिली मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर न्यू आइडेंटिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये भी। अब एक और आइडेंटिटी की हम बात करेंगे और वो आती है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा अभी तक, ये भी कितना आएगा 1। तो ये हम कैसे प्रूव करते हैं, तो चलिए इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे AC बाय BC, AC बाय BC का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो दैट इज AB बाय BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल लिखेंगे AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर माइनस, माइनस क्या है AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे BC स्क्वायर आ जाएगा, देन AC स्क्वायर
माइनस ए बी स्क्वायर, और आपको पता है ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या है यहाँ पे ए बी स्क्वायर भी है, तो माइनस ए बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा बाय बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर जीरो, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर जीरो, बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर कितना बचा हमारे पास, दैट इज 1। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास यहां से आ गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमको याद कैसे रखना है। तो देखिए सबसे पहले साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा जिनका बेस सेम होता है, देखिए बेस सेम किस किस का होता है, साइन और कॉस का होता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। फिर टेन और सेक का होता है, दैट इज बेस बेस। तो हाइपोटेनस देखिए बेस दोनों का सेम होता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, तो देखिए साइन और कॉस का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। देन कॉस एंड टेन एंड सेक दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टेन का डिनोमिनेटर क्या है बेस, और सेक का डिनोमिनेटर भी क्या होता है बेस, और देन कॉसेक और कॉट का डिनोमिनेटर सेम है, तो उनके ही पेयर्स बनते हैं, राइट। साइन और कॉस में प्लस आता है, बाकियों में सेक और कॉसेक में माइनस आता है, तो सेक स्क्वायर माइनस। तो आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज समझ में आ गई होंगी कि हम से इन आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। देखिए इनका प्रूफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपको पता चलेगा कि चीजें डिराइव्ड हैं, मींस हम ऐसे ही नहीं बनाते हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज रटनी नहीं है, एक बार आप प्रूव करोगे इनको तो ऑटोमेटिकली आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये सारी आइडेंटिटीज समझ में आ गई होंगी। तो कुछ और आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पे आती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एंगल्स को, मींस ये थीटा एंगल, अभी तो मैंने अपनी तरफ से माना कि एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, जनरली ये एक्यूट एंगल्स की हम अभी बात करते हैं। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे क्लास 11, 12 में, तो वहां पे आप एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री की भी बात करोगे, ऑब्ट्यूस एंगल की भी बात करोगे, सारे एंगल्स की वहां पे आप बात करोगे, तो वहां पे तो सारे एंगल्स की बात होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि आपको पता है बाकी के जो दो एंगल हैं उनका सम 90 से कम ही होगा, या 90 उनका सम 90 होगा, तो ऑब्वियसली दो एंगल्स क्या होते हैं जनरली 90 से कम होते हैं, 90 से ज्यादा कोई भी एंगल इन दो एंगल्स में से नहीं हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक और तरीके का डेरिवेशन, जहां पे हम जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता करेंगे। जैसे कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्रीज कितना होगा, साइन 60 डिग्रीज कितना होगा। तो चलिए उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री एंगल्स की। तो कुछ एंगल्स है हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल्स में हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई तो बाकी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री एंगल की। अब आप खुद सोचिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई ट्रायंगल है, राइट। अब ये एंगल जो है ये अगर 0 डिग्री हो जाता है तो 0 डिग्री कब होगा, देखिए जब ये क्लोज जाएगा। ये 0 डिग्री कब होगा, जब जितना क्लोज ये जाएगा। मान लेते हैं ये एंगल मुझे 0 डिग्री करना है, तो यहाँ पे देखिए, या ये एंगल आपको 0 डिग्री करना है, तो ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा और क्लोज आएगा, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी दैट इज आपकी अपोजिट वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर वाली साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाली साइड 0 हो जाएगा तो ये एंगल अपने आप 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में आपको परपेंडिकुलर वाली साइड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। साइन थीटा आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0। कॉस थीटा जो हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये और ये साइड फिर बराबर हो जाएंगे अगर ये 0 हो गई तो, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और टेन थीटा की वैल्यू देखो याद कैसे कर सकते हैं आप, वो भी मैं समझा देता हूं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होती है, दैट इज 0/1, तो ये भी हो जाएगी 0। अब कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे हम, कॉसेक थीटा आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा कितना 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड, हमको नहीं पता मींस डिफाइंड नहीं है। कॉसेक थीटा 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1, तो दैट इज 1। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा दैट इज 1/0, तो दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं हम 30 डिग्री एंगल पे। तो 30 डिग्री एंगल पे मेरे पास एक राइट एंगल है, उसमें मेरे पास एक 30 डिग्री का एंगल है। मैं यहाँ पे देखिए क्या करूंगा, थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मुझे ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड को ए बी को मैं ले लेता हूँ साइड ए, राइट। ए बी को मैं साइड ए ले लेता हूं, और यहां से मैं एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूं। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये मैंने एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डी है मान लेते हैं, तो ये ट्राइंगल ए बी डी जो होगा, ए बी डी में देखिए ये दो एंगल 60 के हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का।
तो ए बी डी जो ट्राइंगल है वो बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें अगर ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अब देखिए एंगल बी जो था वो 90 डिग्री था, तो अगर ये 60 है तो बाकी का एंगल कितना बचा आपके पास, दिस इज 30 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप एंगल बी सी डी को देखते हो, देखिए बी सी डी, एंगल बी सी डी में ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, मतलब ये साइड दोनों बराबर होंगी। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो मुझे मिल गया कितना, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए है, और ए सी इक्वल टू कितना है, ए सी इक्वल टू है हमारे पास इस समय, देखिए ए डी प्लस ये हो गया ए सी पूरा ये साइड है, तो ये कितना है, ए और ए, ये कितना हो गया, 2a हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर होगा इस केस में। तो यहाँ पे ए बी कितना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है, 2a का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पे अगेन होल स्क्वायर करोगे तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो bc इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स आप लिखते रहना, दैट इज रूट 3a। bc की जो वैल्यू हो गई दैट इज रूट 3a। अब मुझे bc की वैल्यू भी मिल गई रूट 3a। तो अब मुझे तीनों साइड्स मिल गई। अब मैं पता कर सकता हूं हर एंगल को, देखिए कैसे, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी बाय कितना हो जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज बाय AC। तो ए बी कितना है हमारे पास, देखिए ए बी है हमारे पास A बाय AC कितना है हमारे पास, देखिए AC है हमारे पास 2A, तो A बाई 2A, A कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हम निकालेंगे cos थीटा। वैसे तो आप सब एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। cos थीटा क्या हो जाएगा इस पे, BC, क्योंकि ये हो जाएगा बेस BC बाय AC। तो BC बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3/2A, बाई 2A। तो A कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट 3/2। उसी तरीके से आपको tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा वैसे आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो A बाई रूट 3A, A कैंसिल हो जाएगा 1/√3, तो होगा 1/√3। आपका साइन थीटा हो गया 1/2, कॉस थीटा हो गया रूट 3/2। अब क्या करेंगे, बाकी तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो 2/√3 ये हो जाएगा, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो दैट इज 1/√3 का रेसिप्रोकल, दैट इज √3। अब यहाँ पे देखो 60 का भी हम इसी से कर सकते हैं। देखिए 60 से कैसे हो जाएगा, ये 60 है, ये 30 है, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का एंगल ये है, तो अगर मैं साइन 60 लूंगा तो अपोजिट बाय बेस, तो √3 साइन 60, देखो यहीं से कर सकते हो आप, साइन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a, दैट इज BC अपॉन AC। तो BC कितना है, √3a अपॉन AC कितना है, बाई 2a। तो a कैंसिल हो जाएगा, √3/2 ये आ गया। तो साइन 60 में लिख रहा हूं मैं, दैट इज √3/2। उसी तरीके से cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 देख लीजिए आप, 60 cos 60 में क्या हो जाएगा, बेस उसके लिए क्या हो जाएगा, ये। इसका ध्यान रखना, बेस बगल वाली साइड होती है हमेशा, अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो दैट इज a/2a। तो यहाँ पे AB बाय AC हमारे पास है, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और tan थीटा आपको पता है √3/2 अपॉन 1/2, साइन को cos से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा √3। बाकी cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया sec थीटा, तो ये हो जाएगा 2, और √3 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/√3। देन उसके अलावा हम बात करते हैं 45 डिग्री की। तो 45 में बहुत इजी है, इसको हम A मान लेते हैं। तो ये आपको पता है राइट एंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है, साथ ही साथ क्या आइसोसेलेस भी है। तो अगर ये साइड A होगी तो ये भी इक्वल होगी A। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कीजिए, तो ये ABC मान लीजिए यहाँ पे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी कितना है, A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, √2A। तो AC भी मिल गया मुझे, दैट इज √2A। अब क्या करेंगे, सीधा किसी भी एंगल को ले लीजिए। तो मैंने ये वाला एंगल लिया, मान लेते हैं 45 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/√2 अपोजिट, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 1/√2। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस A/√2, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा 1/√2। बस साइन और cos की वैल्यू पुट कीजिए, 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2। और tan थीटा क्या होता है, साइन बाय cos, तो दैट इज 1/√2 अपॉन 1/√2 बस। और ये कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज √2। ये हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल, दैट इज √2। और cot
क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। अब करते हैं हम बात 90 की। तो देखिए 90 आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन 90 माइनस 0 की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू कॉस 0। साइन 90 माइनस 0 मतलब साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1, राइट। कॉस 90 माइनस 0 यानी कि कॉस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 0 और 2 मिल गए तो ऑटोमेटिकली आप बाकी कर सकते हो। 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, तो 1 बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। देन कॉस सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 1 सेक 90 जो होगा कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। एंड कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 का ये हो जाता है आपका 0। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ये थे डिफरेंट डेरिवेशंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।